वेलकम बैक। शहरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। यहाँ पर आपको खबर देंगे भवाना के नवाही गांव से, जहाँ पर पेट्रोल एजेंसी में आग भड़क उठी और पेट्रोल टंकी में आग लगने की वजह से 1122 का वाटर टैंकर आग बुझा न सका। भवाना के नवाही इलाके और गांव चमचमाना में पेट्रोल मुंतकिल करते हुए टैंकी में आग भड़क उठी। टैंकी जलकर राख हो गई, जबकि रेस्क्यू अमला और डीएसपी भवाना मौके पर पहुंच गए। रेस्क्यू का अमला आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश कर रहा था। रेस्क्यू अमले की पास जदीद टेक्नोलॉजी न होने की वजह से आग पर काबू पाने में देर लगी। 1122 की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ रहीं, जबकि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू 1122 की टीमों ने फोम का इस्तेमाल करते हुए आग पर काबू पा लिया, जबकि कूलिंग का अमल जारी है। गुजर खान से आपको खबर देंगे, जहां पर चोरी डकैती का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता रात मोटरसाइकिल सवार ताजर आज सुबह सवेरे दो दिहाड़ीदार मजदूरों को लूट लिया गया है। आपको बताएं, थाना गुजर खान पुलिस ने चोरों और डाकुओं के सामने बेबस दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता रात पेट्रोल डलवाने के लिए जाने वाले ताजर दुराब तारिक को कार सवारों ने गन पॉइंट पर नकदी और मोबाइल से महरूम कर दिया, जबकि मुसल्लह डाकुओं ने आज सुबह ज़िबाखाने के करीब दो मोटरसाइकिल सवारों को लूट लिया। दौरान डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। इत्तला मिलने पर एसएचओ मिर्जा शकील नफरी के हमरा मौके पर पहुंच गए। गुजर खान में कई रोज से चोरी डकैती की वारदातों का सिलसिला जारी है। शहरियों ने सीपीओ रावलपिंडी से सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान दुनिया के कपास पैदा करने वाले 60 ममालिक में से पैदावार के लिहाज से चौथे नंबर पर है, जबकि रुई की आलूदगी के हवाले से दूसरे नंबर पर है। आलमी मंडी में आलूदा कपास की वजह से पाकिस्तान की रुई की कीमत 2 से 3 सेंट फी पाउंड कम लगती है। आपको बताएंगे कि लिया फतेहपुर डिप्टी डायरेक्टर नवीद असमत का न्यूज़ ज़राई इत्तलात पंजाब ने कहा है कि महकमा ज़राअत पंजाब के तहत कपास की साफ चुनाई के बारे में खुसूसी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। आलूदगी से पाक कपास के हुसूल से काश्तकार न सिर्फ बेहतर कीमत हासिल कर सकते हैं, बल्कि मुल्क के लिए ज्यादातर ज़र मुबादला भी हासिल किया जा सकता है। कपास की गलत चुनाई से भट्टी की क्वालिटी और मयार मुतासिर होता है। उन्होंने कहा कि कपास की चुनाई हमेशा उस वक्त करनी चाहिए जब पौधों से शबनम की नमी बिल्कुल खत्म हो जाए। चुनाई करने वाली खवातीन सर पर सूती कपड़ा लेकर बालों को अच्छी तरह ढांप कर चुनाई करें, ताकि सर के बाल रुई में मिलकर रुई की क्वालिटी को खराब न करें। कपास को सिर्फ सूती कपड़े के बोरों में रखें। फिरोजवाला के इलाके पिंड कॉलर में शौहर ने घरेलू नाचाकी पे तशद्दुद करके बीवी को मौत के घाट उतार दिया और लाश कुएं में फेंक दी। किला सतारशाह के रिहायशी मकतूला यास्मीन की शादी 10 साल कबल कॉलर गांव में हुई थी, जबकि दोनों मियां बीवी में अक्सर लड़ाई झगड़ा रहता था। 2 रोज कबल घरेलू नाचाकी पे मकतूला यास्मीन शौहर को छोड़कर अपने भाइयों के पास चली गई और भाइयों ने कल रात दोनों मियां बीवी में सुलह करवाकर दोबारा उसके शौहर के पास भेज दिया था, जिसके बाद रात को दोबारा लड़ाई हुई और सोते हुए तनवीर ने तशद्दुद करके उसे कत्ल करने के बाद लाश को खेतों में फेंककर फरार हो गया। सब गांव के लोगों ने लाश देखकर पुलिस को इत्तला दी, जिस पर थाना एरिया कोर्ट की अब्दुल मालिक पुलिस ने लाश को तहवील में लेकर मकतूला के भाइयों की मुद्दियत में मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। कोट राधा किशन से आपको खबर देंगे, जहां पर खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए डकैती की नियत से बैठे 4 डाकुओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार डकैत गैंग से लोगों से छीनी गई 10 मोटरसाइकिलें, लाखों रुपए की रकम, जेवरात, मोबाइल फोन्स और नाजायज असलहा बरामद कर लिया है। डाकुओं ने कोट राधा किशन में डकैती की मुतादिद वारदातों का भी इंकशाफ किया है। पुलिस का कहना है कि डाकुओं ने कोट राधा किशन में डकैती के दौरान वारदातें करके खौफ व हिरास फैला रखा था। एसएचओ राना सुहेल का कहना था कि आवाम की जानो माल की हिफाजत मेरी अव्वलीन तरजीह है। डीपीओ कसूर इमरान किश्वर ने कहा कि थाना रोड किशन और कोट राधा किशन पुलिस को कामयाब कार्रवाई पर शाबाश दी जाती है।
آئی جی پنجاب انعام غنی کی ہدایت کے مطابق ڈی پی او آفس بہاول نگر میں اینٹی ویمن ہراسمنٹ سیل قائم کر دیا گیا ہے. ضلع بھر میں لیڈیز کسٹم سپورٹ آفیسر تعینات کر دی گئی ہیں جو خواتین سے متعلق ہراسگی اور تشدد کی شکایت پر فوری قانونی کارروائی کریں گی. مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے غلام مرتضی جویا سے. غلام مرتضی جویا، بتائیے گا تفصیلات کیا ہیں؟ جی بالکل، آئی جی پنجاب کی ہدایت پر بہاول نگر میں تشدد کرنے جانی خواتین کی جانب سے داد رسی مرکز قائم کر دیا گیا ہے. میرے ساتھ اس وقت ڈی پی او بہاول نگر موجود ہے. مزید ہم ان سے جانتے ہیں. جی سر، مجھے بتائیے گا یہ داد رسی جو مرکز قائم کیا ہے اس کے کیا فائدے ہیں؟ بہت شکریہ جی. یہ آج قیام عمل میں لایا گیا ہے اینٹی وومن وائلنس اینڈ ہیراسمنٹ سیل. یہ بالکل ڈی پی آفس میں کام کیا گیا ہے. میری براہ راست نگرانی ہوگی اس پہ. اس میں ڈیڈیکیٹڈ لیڈیز سٹاف تعینات کیا گیا ہے اور یہاں پہ خواتین کے جو ایشوز ہوں گے ہراسمنٹ کے متعلق، جنسی ہراسمنٹ کے متعلق یا دوسرے ان کے جو ایشوز ہوں گے، چونکہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی میں عام طور پہ یہ تاثر ہوتا ہے کہ خواتین کی بات کوئی نہیں سنتا. اس چیز کو ختم کرنے کے لیے آئی جی صاحب پنجاب انعام غنی صاحب نے خصوصی طور پر یہ حکم دیا تھا، جس کی باقاعدہ طور پہ آج تعمیل بھی ہو گئی ہے اور لوگوں کے اندر خصوصی طور پہ خواتین کے اندر ہم نے سینس آف سیکورٹی قائم کرنے کے لیے یہ سیل بنایا ہے. تھینک یو. یہ بالکل آئی جی پنجاب کی ہدایت پر یہ خواتین کے لیے یہ سیل بنایا گیا ہے اور انشاءاللہ خواتین کو اس سے بہت سہولت میسر ہوگی. جی غلام مرتضی جویا، اپنے تفصیلات بتائیں. شہریوں اور مسافروں کی زندگیوں کو کورونا وائرس کے خطرات سے مکمل طور پر محفوظ بنانے کے لیے چنیوٹ جھنگ روڈ ٹول پلازا پر پمفلیٹ، ماسک اور سینیٹائزرز تقسیم کیے گئے. ضلع چنیوٹ میں اینگرو فرٹیلائزر کمپنی اور پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ کی جانب سے شہریوں اور مسافروں کی زندگیوں کو کورونا وائرس سے خطرات سے کم اور مکمل طور پر محفوظ بنانے کے لیے چنیوٹ جھنگ روڈ ٹول پلازا پر آگاہی مہم میں شہریوں کو کورونا ویکسین انجیکشن لگانے کی تلقین کی گئی. محمد ذیشان امین، ایریا سیلز مینیجر اینگرو فرٹیلائزرز اور پاکستان تحریک انصاف ویلفیئر ونگ کے ضلعی صدر ڈاکٹر ریاض شاہد نے کہا کہ چنیوٹ میں کورونا آگاہی مہم کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جہاں پر ٹول پلازا ملازمین کو ہینڈ سینیٹائزرز اور فیس ماسک دیے گئے ہیں. جھنگ روڈ جو ٹول پلازا ہے چنیوٹ اور بھوانا کے راستے کا جو ٹول پلازا ہے وہاں پر ہم نے تقسیم کیا ہے جناب ماسک، اور یہاں پہ ٹول پلازا کے جو امپلائیز ہیں ان میں ہینڈ سینیٹائزر یہ تقسیم کیے ہیں. جو پیسنجرز ہیں گاڑیوں والے ان میں ہم نے ماسک تقسیم کیے ہیں اور ان کو بتایا کووڈ کے بارے میں اویئرنیس دی ہے، اور ساتھ میں ایک ایریا ہیزرڈ انالیسس یا جسے آپ اردو میں کہہ لیں کہ یہ جو راستہ ہے اس راستے میں جو بھی اس راستے کی جو رہنمائی ہے اس کے حوالے سے ان کو گائیڈ کیا ہے. اینگرو کے تحت اور مقامی لوگوں نے مل کر یہاں پر سینیٹائزر اور ماسک تقسیم کیے ہیں اور کووڈ کے بارے میں لوگوں کو اویئر کیا، اور اس روڈ کے حوالے سے جہاں بھی کوئی مشکلات پیدا ہو اس کے بارے میں ہیلپ نمبر جو ہیں، ہیلپ لائنز کے نمبر جو ہیں وہ دیے ہیں، تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ اگر پیدا ہو جائے تو ان لوگوں کے پاس وہ نمبر موجود ہونے چاہیے. تمام جو یہاں پر گزرنے والی ٹریفک ہے، ڈرائیورز ہیں، پیسنجرز ہیں، ان کو آگاہی مہم کا حصہ بنایا گیا. دیبالپور میں آوارہ کتوں کی بھرمار شہریوں کی زندگی اجیرن بن گئی. آوارہ کتوں نے 10 سالہ بچے کو بھنبور ڈالا. متاثرہ بچے کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. دیبالپور کے مختلف محلوں میں آوارہ کتوں کے غولوں نے شہریوں کا جینا دوبھر کر دیا ہے. محلہ نوبہار کالونی، حامد شاہ کالونی، عبداللہ بستی اور نزدیکی قبرستانوں میں آوارہ کتوں نے شہریوں کو کاٹنا معمول بنا لیا ہے. نوبہار کالونی میں کتوں نے 10 سالہ بچے فیضان کو بھنبور ڈالا. بچے کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں اسے طبی امداد دی جا رہی ہے. شہریوں نے اسسٹنٹ کمشنر دیبالپور آصف حسین مہدی سے فوری نوٹس لینے اور میونسپل کمیٹی دیبالپور کے علاقے سے آوارہ کتوں کو تلف کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. فیروزوالہ میں منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ڈی پی او شیخوپورہ احسن سیف اللہ کی ہدایت پر جاری رہا. آپ کو بتائیں کہ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، جس میں ڈی پی او شیخوپورہ احسن سیف اللہ کی ہدایت پر یہ آپریشن کیا گیا، جبکہ ڈی ایس پی فیروزوالہ عمران عباس اور فیروزوالہ ایس ایچ او شاہد کی کارروائی 65 کلو چرس کے ساتھ ملزمان کو حراست میں لے لیا. اس وقت ہمارے نمائندے رانا اویز ڈی ایس پی فیروزوالہ کے آفس میں موجود ہیں. جی رانا اویز، آگاہ کیجیے گا، تفصیلات کیا ہیں آپ کے پاس؟
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں فیروز والا ڈی ایس پی آفس. یہاں پر آج ڈی ایس پی فیروز والا کی جانب سے جو ہے وہ دبنگ کارروائی کی گئی. آج 65 کلو چرس جو ہے وہ پکڑی گئی. اس حوالے سے ہم بات کریں گے ڈی ایس پی فیروز والا سے. جی سر، کیا کہیں گے؟ جی دیکھیں جی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ معاشرے کو اس لعنت سے چھٹکارا پائیں اپنی ایریا آف جورسڈکشن میں، تو اس میں اپنی دانتداری سے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں. اسی سلسلے میں جو ہمیں ٹیم تشکیل دی تھی ایس ایچ او فیروز والا، شاہد رفیق اور شاہزمان انچارج چوکی رانا ٹاؤن، انہوں نے بڑی ایفرٹ کر کے، بڑی محنت کر کے، بڑی ریکی کر کے اور مختلف موسموں میں ریکی کرتے ہوئے اللہ کا شکر ہے کامیابی حاصل کی ہے. اور اس خاتون اور آسما اور اس کے ہسبینڈ عرفان کو، جو کہ فیملی کا روپ دار کے گاڑی میں منشیات سپلائی کرتے تھے، ان کو گرفتار کیا ہے. ان کے لیے کافی انہیں محنت کرنا پڑی ہے. انہیں رات کاراہتائی روڈ سے پکڑا گیا، جس سے بھاری منشیات جو آگے سپلائی کرنی تھی اور جس نے بیماری پھیلانی تھی، جس نے اس قوم پہ نازل ہونا تھا، وہ اللہ کا شکر ہم نے بچا لی ہے. اور جو مین سپلائر ہیں ان کے، اب ان پہ کام کیا جا رہا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ڈی پی او شیخ پورہ ایس این سیف اللہ کی ہدایت اور ان کے حکم کے مطابق کوشش کریں کہ مین ڈیلر ہیں ان کو پکڑا جائے. اور مین ڈیلر کو پکڑیں گے تو انشاءاللہ یہ ہم اس میں منشیات کو کنٹرول بھی کر سکیں گے اور اس سے ہی پولیس کی نیک نامی ہوگی اور لوگ محفوظ رہیں گے. جی بالکل، لوگ محفوظ رہیں گے. اسی کے ساتھ میرے ساتھ یہاں پر فیروز والا ایس ایچ او شاہد صاحب بھی موجود ہیں. ان سے بھی جانتے ہیں کہ اس کارروائی کے حوالے سے کیا کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن ہماری اولین ترجیح ہے. ہمارے ڈی ایس پی صاحب فیروز والا عمران باز صاحب کی تعیناتی کے بعد سب سے پہلی ہدایت جو ہے وہ اس علاقے کو منشیات سے پاک کرنا ہے. ڈی پی او صاحب احسن سیف اللہ صاحب کی ہدایت کے مطابق اور ڈی ایس پی صاحب کی سپرویژن کے یہ کارروائیاں ہم پچھلے تقریباً 4-5 ماہ سے جاری ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مختلف اوقات میں مختلف بڑے منشیات فروش پکڑے جا رہے ہیں. اسی سلسلہ کی ایک یہ کڑی ہے جو ٹارگٹ تھا ہمارے ڈی ایس پی صاحب کا، جس پہ ورکنگ ہمارے ڈی ایس پی صاحب کی تھی اور ہمیں انہوں نے گائیڈ کیا. ان کی گائیڈنس پہ چلتے ہوئے ہم نے تھانہ فیروز والا میں انچارج چوکی رانا ٹاؤن شاہ زمان نے ہم نے مل کے جو ہے نا اس کو میاں بیوی کو کار سمیت اور 65 کلو منشیات سمیت گرفتار کیا اور انشاءاللہ اس سلسلے میں مزید کاروائیاں جاری رہیں گی. جی بالکل، جیسا کہ آپ نے ڈی ایس پی فیروز والا عمران صاحب کی بھی بات سنی اور فیروز والا ایس ایچ او شاہ صاحب کی بات سنی کہ اس معاشرے کو جو ہے ایسی لعنت سے بچا کے رکھا جائے گا. جی بہت شکریہ رانا اویس، آپ نے تفصیلات بتائیں. عارف والا میں 15 سالہ لڑکی انسانی درندگی کا شکار ہو گئی. تھانہ صدر کے نواحی گاؤں میں اوباش نوجوان نے کھیتوں میں کام کرتی لڑکی کو اسلحے کے زور پر زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل نے فوری کارروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر لیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں رانا عطا فریدی کی اس رپورٹ میں. عارف والا میں انسانی درندوں کے ہوا کی بیٹیوں پر صفاخانہ وار جاری. تھانہ صدر کے نواحی گاؤں 64 بی میں اوباش نوجوان نے اسلحے کے زور پر کھیتوں میں کام کرتی 15 سالہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا. اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کا متاثرہ لڑکی کی شکایت پر فوری ایکشن. زیادتی کرنے والا انسانی درندہ ملزم شہزاد 2 گھنٹے میں گرفتار کر لیا. پولیس نے زیادتی کا شکار لڑکی کا میڈیکل لینے کے بعد مقدمہ درج کر لیا. متاثرہ الشبہ نے 15 پر کال کی کہ اس کے ساتھ ملزم شہزاد نے زیادتی کی ہے. ڈی پی او فیصل مختار کی ہدایت پر اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل نے ایس ایچ او تھانہ صدر شاہد بھٹا کے ساتھ ٹیم تشکیل دی، جنہوں نے 2 گھنٹے میں ملزم کو حراست میں لے لیا. اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کے فوری اقدامات سے متاثرہ کو ملنے والے انصاف پر مدعی مقدمہ محمد امین نے پولیس کا شکریہ ادا کیا. ڈی پی او پاک وطن فیصل مختار کا کہنا تھا کہ ہوس کا نشانہ بنانے والے انسانی درندے کسی رائت کے مستحق نہیں. اینٹی ویمن ہراسمنٹ اینڈ وائلنس سیل کا مقصد خواتین کو فوری انصاف فراہم کرنا ہے. زندگی کی 85 بہاریں دیکھنے والے غازی محمد شفیع وطن عزیز کے لیے لڑی جانے والی جنگ کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ جنگوں کے قصے اپنے نواسے نواسیوں اور بیٹیوں کو سناتے ہیں. وہ وطن عزیز پاکستان کے لیے شہادت کا جذبہ رکھتے ہیں اور اسی رتبے کو پانے کے لیے خواہش رکھتے تھے. اپنے آبائی علاقے صادق آباد میں موجود ہیں. مزید جانتے ہیں اظہر خان کی اس رپورٹ میں. مملکت خداداد پاکستان کے لیے یوں تو ہر پاکستانی جان کا نذرانہ لیے ہمہ وقت وطن عزیز کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، تو وہیں صادق آباد کے غازی محمد شفیع نے بزدل دشمن جس نے رات کی تاریخی میں وطن عزیز کی طرف میلی نظر سے دیکھا تو محمد شفیع نے اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے دشمن کی گاڑیوں کے نیچے دشمن کے علاقے میں گئے اور جانی و مالی نقصان پہنچایا. ان کا مزید کہنا تھا، محمد شفیع میرا نام ہے، 65 کی لڑائی میں
ਹੱਥਰ ਤੇ ਲੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਖੇਮ ਕਰਨ ਹੱਥਰ ਦੀ ਲੜੀ ਆ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ में उनकी। गाजी मोहम्मद शफी के रिश्तेदार अजीज़ो अकारब के अलावा अहले इलाका मोहल्लेदारों की बड़ी तादाद गाजी मोहम्मद शफी से जंग के दौरान दुश्मन को जानी व माली नुकसान पहुंचाने के किस्से सुनते दिखाई देते हैं। गाजी मोहम्मद शफी की बेटी का कहना है, जी मोहम्मद शफी साढ़े वाले साहब ने इन्होंने माशाल्लाह सन 1965 की जंग भी फतेह की है, सन 1971 की जंग भी फतेह की है। माशाल्लाह गाजी होकर लौटे आ, सानू फखर है अपने वाले साहब के फतेह करके लौटे आ वापस। मेरा शोहरा सन 65 की लड़ाई लड़ी है, लड़के दूसरी लड़ाई दोवें लड़के तो फिर गाजी बन के घर आ गया है। गाजी मोहम्मद शफी का कहना है 1965 की जंग में दुश्मन को हर महाज पर शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाकिस्तानी अफवाज नारा तकबीर लगाते हुए दुश्मन की तरफ लपकते तो दुश्मन असला छोड़कर भाग निकलते। कैमरा टीम के साथ अजहर खान, मेट्रो न्यूज़, सादिकाबाद। गुजरात शाह मुकीम पुलिस ने बदनाम ज़माना मनशियात फरोश आरिफ उर्फ आरफी डॉन को मनशियात समेत गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर सैयद अली रजा शाह ने पुलिस नफरी के हमरा मशकूक मोटरसाइकिल सवार को चेक किया। दौरान तलाशी बैग से भारी मकदार में मनशियात और दीगर चीजें बरामद कर ली। मनशियात फरोशों की शनाख्त आरिफ उर्फ आरफी डॉन साकिन पीर शाहब हुजरा शाह मुकीम के नाम से हुई है। मनशियात फरोश के खिलाफ संगीन एक्ट 9C के तहत मुकदमा दर्ज करके जुडिशल हवाला कर दिया गया है। DPO ओकाड़ा फैसल शहजाद का कहना है कि मनशियात फरोश नस्लों के कातिल, उनका नेटवर्क तोड़कर जिले भर को मनशियात की लानत से पाक किया जा रहा है। मंडी बहाउद्दीन के असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा इम्तियाज बेग का कहना है कि स्पेशल बच्चे मुल्क और कौम का सरमाया है। वालिदैन को उनकी तालीम और तरबियत पर खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन स्कूल मंडी बहाउद्दीन के दौरे के मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा इम्तियाज बेग का कहना था कि एजुकेशन में तालीम हासिल करने वाले बच्चों को बुनियादी सहूलियात की फराहमी हमारा फर्ज है और उनकी बेहतरी के लिए ठोस इक़दाम करें। उन्होंने स्पेशल एजुकेशन के माजूर बच्चों के हवाले से कहा कि इन बच्चों को तालीम देना हमारा फर्ज है और इसके साथ उनके क्लासरूम में जाकर उनके कोर्स का जायजा भी लिया और तदरीसी उमूर की तारीफ की। माजूर बच्चों ने स्कूल की अपग्रेडेशन का मुतालबा करते हुए कहा कि अगर इस स्कूल को हाई का दर्जा मिल जाए तो वो अपनी तालीम को आगे बढ़ा सकते हैं। बाद अज़ा असिस्टेंट कमिश्नर मिर्जा इम्तियाज बेग ने बच्चों में तोहफे तकसीम किए और सब्ज़जार में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर CO एजुकेशन तौकीर शाह और महकमा जंगलात के अफसरान भी मौजूद थे। हमें सर सीढ़ियाँ चढ़ने की उतरने की बहुत प्रॉब्लम्स होती है। हम व्हील चेयर्स पे आते हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम होती है आने में, उतरने में, चढ़ने में। और अगर ये बिल्डिंग चेंज हो जाए तो जो है ना बहुत अच्छा होगा। गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर मंडी बहाउद्दीन है। यहाँ पे हम स्पेशल बच्चों को तालीम और ट्रेनिंग देते हैं। 180 बच्चा यहाँ पे एजुकेट किया जा रहा है, जबकि स्टाफ हमारे पास सिर्फ 9 का है, जिसकी वजह से बच्चों की तालीम मुतासर होती है। लिहाजा हमारी ये गुजारिश है कि स्टाफ जो है इसकी तादाद बढ़ाई जाए। शहरनामे का सिलसिला जारी है। हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। शहरनामे के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और खबर देंगे आपको सादिकाबाद से, जहां पर DSP सर्किल की ज़ेर निगरानी अवाम नास के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। दरख्वास्त गुजारों की शिकायत सुनी गई और फौरी अजाली के लिए अहकाम जारी किए गए। खुली कचहरी में काफी तादाद में दरख्वास्त गुजारों ने शिरकत की और इस मौके पर DSP सर्किल और SHO ने दरख्वास्त गुजारों की शिकायत पर फौरी अमल दरामद करवाने की यकीन दहानी कराई और दरख्वास्त गुजारों को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। इस मौके पर DSP सर्किल सादिकाबाद ने कहा कि मेरे दफ्तर के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं और इंसाफ की फराहमी को हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। जैसा कि आज आपने देखा, हमने खुली कचहरी लगाई। ये जनाब वज़ीर आला साहब पंजाब उस्मान बुज़दार साहब, IG साहब पंजाब इनाम गनी साहब, RPO साहब बहावलपुर हिदायत और उनके अहकामात की रोशनी में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया है। लोगों के मसाइल सुने गए हैं और मौके पर ही अहकामात जारी कर दिए गए हैं ताकि जो मुतलका कंसर्न लोग हैं इन पर फौरी अमल दरामद करके इंशाल्लाह 24 घंटे के अंदर अंदर इन अहकामात पर अमल दरामद कराया जाएगा ताकि लोगों को
उनके जो मसाइल हैं उनका फौरी हल मिले ताकि उनको आराम रिलीफ मिले। और इसके अलावा इस खुली कचहरी का मकसद अवाम को ये भी बताना था कि पूरे पंजाब में फौरी रजिस्ट्रेशन है, किसी किस्म का किसी का कोई मुकदमा दर्ज ना हो रहा हो, वो पंजाब के किसी भी फ्रंट डेस्क पर आईजी साहब के हुक्म के मुताबिक अपनी कंप्लेंट नोट करवा सकता है और वो इसी तरह होगी जिस तरह उसने अपने मुतल्लिका थाने में नोट करवाई है और उस पर इंशाल्लाह फौरी तौर पर जो भी ज़ाब्ते की कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। पूरे सर्कल में हमने हर हफ्ते में एक दिन एक थाने में हम खुली कचहरी किया करेंगे और लोगों के मसाइल सुनकर इंशाल्लाह इनको मौके पर ही उनको हल करने के अहकाम जारी किया जाएंगे। ओकाड़ा में आईजी पंजाब इनाम गनी की हिदायत पर जिले वुमेन हैरेसमेंट एंड वायलेंस सेल ने कार्रवाई करते हुए 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया है। एंटी वायलेंस हैरेसमेंट और एंड वायलेंस सेल ने शिकायत पर बरवक्त रिस्पांस देते हुए 2 मुख्तलिफ मकामात पर खवातीन पर तशद्दुद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए न सिर्फ दोनों मुकदमात का इंदराज कर लिया बल्कि दोनों मुकदमात में नामजद मरकजी मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। DPO फैसल शहजाद का कहना था कि ऐसे केसों की तफ्तीश के लिए हम कोशिशें जारी रखेंगे जबकि अहल अफसरान तैनात किए गए हैं, जबकि एंटी वुमेन हैरेसमेंट सेल को 24 घंटे फाल रखकर तीनों शिफ्टों में ड्यूटियां लगाई गई हैं। इस हवाले से यहाँ आने वालों को शिकायत ना हो और इस सिलसिले में न सिर्फ DPO खुद मॉनिटर कर रहे हैं बल्कि किसी भी दरख्वास्त पर फौरी कार्रवाई करने और FIR के इंदराज की हिदायत जारी की गई हैं। हवाले से आपको खबर देंगे, गुजरांवाला से ताल्लुक रखने वाले हैदर अली ने टोक्यो पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। हैदर अली के घर जश्न का समा है, मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। आपको बताएं कि ये एक ऐसा कारनामा जो कि पैरालंपिक्स में हैदर अली ने अंजाम दिया है, जबकि दोस्तों की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं। हैदर अली ने डिस्क थ्रो के मुकाबले में ब्राजील के एथलीट को हराकर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। लिब्राजलेन के 51.86 मीटर के मुकाबले में हैदर अली ने 55.26 मीटर डिस्क थ्रो करके गोल्ड मेडल हासिल किया। हैदर अली पैरालंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले पाकिस्तानी हैं। गोल्ड मेडल जीतने के बाद हैदर अली के घर जश्न का समा है। अहले खाना ने मिठाई तकसीम की जबकि दोस्तों की जानिब से ढोल की थाप पर भंगड़े डाले गए। अल्हम्दुलिल्लाह टोक्यो पैरालंपिक्स के लिए जापान पहुंच चुका हूं। मेरी जो कंपटीशन है वो 3 सितंबर को है। मेरी अपनी पूरी कौम से गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं पूरी दुनिया में अपने मुल्क का नाम रोशन कर सकूं और अपने मुल्क का झंडा लहरा सकूं। पाकिस्तान जिंदाबाद। खानपुर में संगदिल बेटे ने बाप की जायदाद हत्या कर फरोख्त करना शुरू कर दी है। दूसरे बेटे का वालिद के हमरा एहतजाज भाई के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खानपुर अजीम टाउन के रिहायशी हाजी रफीक अहमद ने अपने वालिद चौधरी मोहम्मद मूसा और चाचा मकसूद अहमद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सहाफियों को बताया कि मेरे भाई मोहम्मद दीन उर्फ मिट्ठू ने मेरे बुजुर्ग वालिद के नाम करोड़ों रुपए की जायदाद और धोखेदही से मेरी वालदा के नाम करवाकर फरोख्त करना शुरू कर दी है। जायदाद वालिद के नाम से ट्रांसफर होने के बाद बेटे ने वालिद पर जुल्म करना शुरू कर दिया। उनका कहना था मेरे वालिद बुजुर्ग हैं, बोल नहीं सकते। उन्होंने आला हुक्काम से नोटिस लेकर भाई के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। ओकाड़ा के इलाके फखर टाउन में ससुरालियों के से झगड़ा कर आने वाली हामला खातून को सोते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस मौके पर पहुंच गई। नाश को कब्जे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। ओकाड़ा के नवाही इलाके फखर टाउन में 24 साल हामला खातून को कत्ल करने की लर्जाखेज वारदात। खातून ससुरालियों से झगड़ा करके मैके आई हुई थी। रात को सोते हुए फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। मकतूला एक बच्चे की मां थी। वर्षा की जानिब से खदशा जाहिर किया जा रहा है कि आसिया बीवी को खावंद और ससुरालियों ने कत्ल किया है। दूसरी जानिब पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि दिवालपुर मुंतकिल किया गया है। DPO फैसल शहजाद ने वाकई का नोटिस लेते हुए DSP दिवालपुर सर्किल शबीर अहमद वड़ाइच की जेर निगरानी मुल्जिमान को ट्रेस करके गिरफ्तार करने के लिए स्पेशल पुलिस स्काउट तश्कील दे दिया है।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का दौरा डेरा गाजी खान के सिलसिले में कारकुनों की तैयारियों के बारे में रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे रमजान नदीम। जी मैं मौजूद हूँ साबिक वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा की रिहाइश गाह के बाहर खोसा हाउस। 5 सितंबर 2021 बरोज़ एतवार को साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब जुल्फ़िकार शहीद भुट्टो के नवासे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के बेटे साबिक सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी के लख्ते जिगर जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब डेरा गाजी खान तशरीफ़ ला रहे हैं। वो ख़ुसूसी तौर पर सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा साहब की दावत पर यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। वो यहाँ डेरा गाजी खान में गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल नंबर 1 के फुटबॉल ग्राउंड में जो है कारकुनों से खिताब करेंगे, वर्कर्स से खिताब करेंगे। इस सिलसिला में डेरा गाजी खान को चारों तरफ से सजा दिया गया है। डेरा गाजी खान के बाज़ारों में उनकी आमद के पैराफ्लैक्स सजा दिए गए हैं, लगा दिए गए हैं और उनको वेलकम किया जा रहा है। और डेरा गाजी खान के शहरी उनकी आमद का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो करोड़ों जियालों की दिलों की धड़कन है और बिलावल भुट्टो से डेरा गाजी खान में मोहब्बत करने वाले हज़ारों लाखों लोग यहाँ अभी से तैयारियों में मसरूफ़ हैं। बिलावल भुट्टो डेरा गाजी खान में पहली बार तशरीफ़ ला रहे हैं और ये जलसा जो होने जा रहा है ये बहुत ऐसा महसूस हो रहा है कि जलसा होने से पहले ये एक कामयाब जलसा होगा। शेख रमजान नदीम, नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज़, डेरा गाजी। और यहाँ बताएं, हुकूमत पंजाब ने गधों की अफजाइश करके फरोख्त करने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए सूबाई हुकूमत ने ओकाड़ा में सरकारी फार्म कायम कर दिया है। ओकाड़ा के सरकारी फार्म बहादुर नगर में गधों की अफजाइश नस्ल के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से पहला सरकारी फार्म कायम किया गया है, जिसमें आला नस्ल के गधों की अफजाइश नस्ल की जाएगी, क्योंकि चीन समेत दीगर ममालिक की जानिब से गधों की मांग में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से सूबाई हुकूमत ने गधों की बरामद का फैसला किया है। 1916 में कायम होने वाला 3150 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल बहादुर नगर फार्म में अपनी तर्ज का पहला सरकारी फार्म है, जहां पर अमेरिका समेत कई दीगर मुल्कों के गधों की आला नस्ल पैदा की जा रही है। चीन में गधी का दूध और चमड़े का और दीगर मसनूआत और अद्वियात की तैयारी में भी इस्तेमाल किया जाता है, जो निहायत महंगी फरोख्त होती है। देवालपुर में टीएचके अस्पताल हवेली लखा में खातून का पर्स चोरी हो गया। मसूमात समीना बीबी अपनी वालदा को इलाज के सिलसिले में टीएचके अस्पताल आई, जहां मरीज को चेक करवाने के दौरान नामालूम शख्स ने पर्स चोरी कर लिया। पर्स में खातून की कीमती अशिया के अलावा तलाई जेवर, मोबाइल फोन था, जिसकी मालियत तकरीबन 1.5 लाख रुपए है। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो 1 न्यूज़ ने हासिल कर ली। दरख्वास्त देने के बावजूद पुलिस थाना हवेली लखा रिवायती टाल मटोल का मुजाहरा कर रही है। मुतासिर खातून का डीपीओ ओकाड़ा से मुतालबा है कि वाक़े की FIR दर्ज करके मुलजिमान को गिरफ्तार किया जाए। शहरनामे से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।